जय श्री राम। नमस्कार आप सभी को। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि घर की एंट्री कैसे सिलेक्ट की जाती है। ठीक है, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी एंट्री हमें सूट करेगी। देखो, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु ऑलवेज एक कनेक्शन है। आप देखोगे आपकी पत्री के हिसाब से अगर आप अपना घर बनाते हो तो वो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। क्लासिक्स तो है अपने पास वास्तु में कि नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए, साउथ वेस्ट में ये होना चाहिए, साउथ में ये होना चाहिए, साउथ ईस्ट में ये होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है, सही है, बट ऑलवेज मेंटेन अ प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी। जैसे मैं आपको एक बात करूं, किसी का अगर जुपिटर मार्स कुंडली में साथ में बैठे है, ठीक है, वैसे तो क्लासिक्स में लिखा गया है कि किचन में मंदिर नहीं होना चाहिए कभी भी, बट जिसकी भी कुंडली में जुपिटर एंड मार्स साथ में आप देखोगे उसके घर में किचन में आपको मंदिर मिलेगा ही मिलेगा। और वो कोई गलत बात नहीं है अगर वहाँ पे मंदिर है ऐसे बंदे के घर में कि जिसकी कुंडली में जुपिटर एंड मार्स साथ में है, आप देखोगे उसके घर में ना झगड़े कम होते हैं। तो इट्स ऑलवेज लाइक कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पे है तो सबको यही इफेक्ट देगी। ठीक है, बट ओवरऑल मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आपके चार्ट में जिस हिसाब से प्लेनेट की कंडीशंस बन रही है उसी हिसाब से आपको ना आपका घर का वास्तु करना चाहिए। तो सबसे पहले तो घर के मेन एंट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके चार्ट में मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग है तो आपको नॉर्थ की एंट्री लेनी चाहिए। सेम उसी हिसाब से अगर आपके चार्ट में मार्स बहुत स्ट्रांग है तो आपको साउथ की एंट्री लेनी चाहिए। अगर आपके चार्ट में सैटर्न अच्छा है तो वेस्ट की एंट्री लेनी चाहिए, और अगर आपके चार्ट में सन अच्छा है तो आपको ईस्ट की एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, और एंट्रीज में भी क्या है, अगर हम जनरली लोग बोलते हैं कि भाई मेरी नॉर्थ की एंट्री है, ईस्ट की एंट्री है, बट नॉर्थ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। जब हम प्रवेश द्वार की बात करते हैं, घर के मेन एंट्रेंस की बात करते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में टोटल 8 डायरेक्शन आता है। ठीक है, 8 पद होते हैं। उन 8 पदों में पॉजिटिव्स कुछ ही होते हैं, बाकी नेगेटिव्स होते हैं। जैसे मैं नॉर्थ की बात करूँ तो नॉर्थ में N3 N4 और N8 भी अच्छी एंट्री है। ठीक है, कई कई जगह पे N5 भी अच्छी एंट्री है जो सोम देवता की है, वो बंदे को धार्मिक बनाती है। उसी हिसाब से ईस्ट की ओर जाए तो E3 E4, साउथ की ओर जाए तो S3 S4 जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, और वेस्ट में जा रहे हो तो W3 W4। तो हमेशा ये ध्यान रखें, आप नया घर लेने जा रहे हो किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करवा लो कि सर आप बताओ मेरी कुंडली में मीन्स क्या है क्या नहीं, कौन सा ग्रह मेरा योग कारक है। अगर योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में मार्स है तो आपको साउथ की डायरेक्शन की मेन इंटरेस्ट लेनी चाहिए, और उसमें भी S3 S4। अगर कोई दूसरा जोन आ रहा है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपके चार्ट में मर्क्यूरी योग कारक ग्रह है या मर्क्यूरी बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे है तो आपको नॉर्थ की एंट्री लेनी चाहिए, N3 N4। ठीक है, सेम उसी हिसाब से अगर शनि है तो W3 W4 वेस्ट की एंट्री ले लो, सन अच्छा है तो E3 E4 ईस्ट की एंट्री ले लो। अब आगे की वीडियो में ना मैं कुछ ये जो E3 E4 ये जो पद जो है, ठीक है, एक डायरेक्शन जैसे ईस्ट मान लेते हो तो ईस्ट में टोटल 8 पद आते हैं, जैसे E1 से लेके E8 तक। नॉर्थ में आते हैं N1 से लेके N8 तक। उसी हिसाब से साउथ में S1 से लेके S8 तक, और वेस्ट में आता है W1 से लेके W8 तक। तो सारे प्रवेश द्वार क्या रिजल्ट देते हैं वो मैं आगे जाके आपके मेरे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, और जो मेरा वास्तु का फ्री कोर्स रहेगा उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको फ्रूटफुल रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों को भी ये चीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।